So hello student, welcome to my channel Unique Literature World Study, and today I have brought another series of UGC NET June 2026. This is series number 8 and we will discuss further questions. Already I have completed 363 questions. If you had not seen my videos, please go my channel. My channel name is Unique Literature World Study, and there you can see the whole playlist in which all important questions are uploaded. So let's start. Already I have taught American, African, British literature, and this is Russian literature. Today's I will start with Russian literature. So let's start. Question number 264. Question number 264. Russian literature. Who wrote Crime and Punishment? क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखा? तो ऑप्शन यहाँ पे दिख ही रहा है, आंसर बी, दोस्तोवस्की ने लिखा है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 365. हु रोट एन्ना कैरेनिना? एन्ना कैरेनिना किसने लिखा है? तो एन्ना कैरेनिना किसने लिखा है? टॉलस्टॉय ने लिखा है, लियो टॉलस्टॉय ने. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 366. हु रोट द चेरी ऑर्किड? द चेरी ऑर्किड किसने लिखा है? तो ये लिखा है चीकोव ने. ऑप्शन ए इज करेक्ट. हु रोट डेड साउल्स? डेड साउल्स किसने लिखा है? तो गोगोल ने लिखा है. याद रखिएगा, रशियन लिटरेचर से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको केवल ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन नहीं पढ़ना, आपको सारा लिटरेचर पढ़ना है. तो यहाँ पर अभी तक मैंने सारा सॉल्व करा दिया है. कैरिबियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन. अभी है रशियन लिटरेचर. तो देखिए, पहला क्वेश्चन था इसमें रशियन लिटरेचर में, क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखा है? तो दोस्तोयेव्स्की ने लिखा है. एन्ना कैरेनिना किसने लिखा है? तो टॉलस्टॉय ने लिखा है. और द चेरी ऑर्किड किसने लिखा है? तो चीकोव ने लिखा है. और हु रोट डेड साउल्स? डेड साउल्स किसने लिखा है? गोगोल ने लिखा है. क्वेश्चन नंबर 368. इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एवरीथिंग इज परमिटेड, इज एसोसिएटेड विद. ये देखिए दिया गया है, कुछ एक लाइन दिया गया है किस चैप्टर से, उसमें कहा गया है ये किस वर्क से एसोसिएटेड है या किस राइटर से एसोसिएटेड है. तो ये क्या है? इफ़ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एवरीथिंग इज परमिटेड. ये लाइन कहाँ से ली गई है और किसके द्वारा लिखी गई? तो ये है दोस्तोयेव्स्की के द्वारा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. याद रखिएगा, कोटेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंच लिटरेचर. फ्रेंच लिटरेचर देखिए. हु रोट लिस मिसरेबल? हु रोट लिस मिसरेबल? तो ये किसने लिखा है? विक्टर ह्यूगो ने लिखा है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. हु रोट मैडम बॉवरी? मैडम बॉवरी किसने लिखा है? तो ये जीडीसी का भी सिलेबस था. तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है फ्लॉबर्ट ने लिखा है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. हु रोट द प्लेग? द प्लेग किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? ये फ्रेंच राइटर हैं, इनका नाम है कैमस. ऑप्शन अल्बर्ट कैमस. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 372. विच फिलोसफर रोट बीइंग एंड नथिंगनेस? किस फिलोसफर ने बीइंग एंड नथिंगनेस लिखा है? तो ये लिखा है जेन पॉल सार्ट्रे. ये एग्जिस्टेंशियलिज्म जो था मूवमेंट, उससे एसोसिएटेड थे. ये एग्जिस्टेंशियल राइटर थे, तो याद रखिएगा, इन्होंने लिखा है बीइंग एंड नथिंगनेस. 373. हु रोट द सेकेंड सेक्स? सेकेंड सेक्स किसने लिखा है? तो ये लिखा है वीवोर ने लिखा है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इनका फुल नेम है सिमोन डी वीवोर. ये फेमिनिस्ट राइटर है और ये किससे बिलोंग करती है? तो ये फ्रांस से बिलोंग करती है. क्या, कौन है? फ्रेंच राइटर है. यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी मैं फ्रेंच राइटर की बात कर रही हूँ, फ्रेंच लिटरेचर की. तो सिमोन वीवर जो है वो फ्रेंच राइटर हैं. ये एक फेमिनिस्ट राइटर है, पर ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं. अब बात करते हैं जर्मन लिटरेचर. तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते. जो क्वेश्चन आते हैं जिस राइटर से और जिस वर्क से, तो वो मैं यहाँ पे आपको करा दे रही हूँ. हु रोट फॉस्ट? फॉस्ट किसने लिखा है? गोथ ने
स्कीलर ने, मन ने या फिर कैफका ने? तो ऑप्शन ए गोथ। हु रोट द मैजिक माउंटेन? मैजिक माउंटेन किसने लिखा है? तो थॉमस मैन ने लिखा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये जर्मन राइटर, याद रखिएगा। हु रोट मदर करेज एंड हर चिल्ड्रेन? मदर करेज एंड हर चिल्ड्रेन किसने लिखा है? तो लिखा है ऑप्शन ए बर्टोल्ट ब्रीच ने लिखा है। 377 एपिक थिएटर इज एसोसिएटेड विद? एपिक थिएटर किससे एसोसिएटेड है? तो आपने लिटरेरी मूवमेंट पढ़ा है तो उसमें आपको पढ़ा होगा कि जो एपिक थिएटर है वो बर्टोल्ट ब्रीच ने इस टर्म को कॉइन किया था, एपिक थिएटर, तो याद रखिएगा। वरफ्रेमडोंगस्फिक्ट मीन्स, ये बहुत बड़ा वर्ड है और पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वरफ्रेमडोंगस्फिक्ट मीन्स, वरफ्रेमडोंगस्फिक्ट मीन्स क्या है? एलाइनेशन इफेक्ट। ये देखिए जर्मन टर्म है, याद रखिएगा। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप ऐसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम में आप देखेंगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या है? एलाइनेशन इफेक्ट, और ये एक जर्मन वर्ड है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इटालियन लिटरेचर की। इटालियन लिटरेचर में देखिए हु रोट द डिवाइन कॉमेडी? तो डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है? दांते अलिघिरी ने लिखा है। और आपको पता है ओटावा रीमा भी ओटावा जो रीमा है, ओटावा रीमा टर्जा रीमा जो है उसका यूज़ इन्होंने द डिवाइन कॉमेडी में किया था सबसे पहले, तो याद रखिएगा। ये इटालियन राइटर है। द डिवाइन कॉमेडी कंसिस्ट ऑफ? डिवाइन कॉमेडी में कितने पार्ट है? तो 3 पार्ट्स है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन कौन से? इन्फर्नो, परगेशियो एंड पैराडिशो, याद रखिएगा। इन्फर्नो, परगेशोरियो एंड पैराडिशो, इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है इन्फर्नो, सेकेंड पार्ट है परगेशियो एंड थर्ड है पैराडिशो। क्वेश्चन नंबर 381, हु रोट द डिकैमरन? डिकैमरन किसने लिखा है? तो ये लिखा है बैकेशियो ने। आपको पता है जो हमारा द कैंटरबरी टेल्स है वो बैकेशियो के डिकैमरन से ही लिया गया है, तो याद रखिएगा। कंपैरेटिव लिटरेचर, जो कंपैरेटिव लिटरेचर है वो किसकी स्टडीज़ करता है? वन लैंग्वेज ओनली, ग्रामर ओनली, ट्रांसलेशन ओनली, या फिर लिटरेचर अक्रॉस कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो कंपैरेटिव लिटरेचर है वो किसकी बात करता है? लिटरेचर अक्रॉस कल्चर एंड लैंग्वेज की बात करता है। द फ्रेंच स्कूल ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर एम्फसाइज? जो कंपैरेटिव लिटरेचर मतलब फ्रेंच स्कूल है कंपैरेटिव लिटरेचर का, वो किस पे जोर देता है? इन्फ्लुएंस स्टडीज़ पे, रीडर रिस्पॉन्स पे, फेमिनिज्म पे, या फिर स्ट्रक्चरलिज्म? तो ऑप्शन ए इन्फ्लुएंस स्टडीज़ पे। द अमेरिकन स्कूल एम्फसाइजेस? जो कंपैरेटिव लिटरेचर का अमेरिकन स्कूल है वो किस पे एम्फसाइज करता है? तो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ पे। और जो फ्रेंच स्कूल है वो किस पे करता है? इन्फ्लुएंस स्टडीज़ पे, तो याद रखिएगा। नोबेल प्राइज क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1954? तो ये किसने जीता है? तो लिखा अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। मैंने आपको ऑलरेडी कराया है, और ये अभी उसके जीडीसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने किस ईयर नोबेल प्राइज़ जीता है? तो 1954 में। हु वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1982? 1982 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किससे मिला है? तो मार्क्यूस, ये एक मैजिक रियलिज्म राइटर थे, याद रखिएगा। गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस। फर्स्ट अफ्रीकन नोबेल लॉरिएट इन लिटरेचर? तो फर्स्ट अफ्रीकन लॉरिएट कौन है नोबेल? वो है वॉल सोइंका। इनको 1986 में 1986 में पहला मिला था। फर्स्ट अफ्रीकन थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल लॉरिएट अबाउट आर्थर ऑफ विलाबेड? विलाबेड की आथर है, मतलब इन्होंने विलाबेड वर्क लिखा है और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, तो वो कौन है? टोनी मॉरिसन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। 388 क्वेश्चन। दांते, दांते ने क्या लिखा है? डिवाइन कॉमेडी। गूथ ने क्या लिखा है? फर्स्ट, अभी मैंने आपको पढ़ाया। ह्यूगो, ह्यूगो ने लिखा है लेस मिजरेबल, एंड कैमस ने लिखा है द प्लेग। तो आपको याद रखना है 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी एंड 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 89, 389, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, चेखोव एंड गोगोल, और इनके कुछ वर्क्स है हमें मैच करने हैं। तो
टॉलस्टॉय का एना कैरेनिना है, इसका ओपनिंग लाइन एग्जाम में पूछा जाता है एना कैरेनिना का, तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्राइम एंड पनिशमेंट है किसका, दोस्तोवस्की का है, क्राइम एंड पनिशमेंट। उसके बाद चेरी ऑर्किड, ये किसने लिखा है, तो ये किसने लिखा है देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ तो देखिए ये जो तीसरा है चिकोव, इन्होंने कौन सा वर्क लिखा, अभी मैंने आपको कराया है, इन्होंने लिखा है ऑप्शन सी चेरी ऑर्किड एंड क्राइम एंड, ये जो वर्क है डेड सॉल्स, ये गोगोल ने लिखा है, 4 का ए, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी एंड 4 का ए। आज ऐसा रीजन क्वेश्चन है 390 क्वेश्चन, मैजिकल रियलिज्म कंबाइंस रियलिस्टिक एंड फैंटास्टिक एलिमेंट्स। जो मैजिकल रियलिज्म है उसमें रियलिस्टिक और फैंटास्टिक दोनों एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, कंबाइंस होते हैं, तो सो दिस इज करेक्ट। गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज इज ए मेजर रियलिस्ट राइटर, तो ये भी सही है, दोनों सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 391 एपिक थिएटर एम्स टू क्रिएट इमोशनल आइडेंटिफिकेशन। जो एपिक थिएटर है उसका उद्देश्य क्या है, इमोशनल आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करने का, तो दिस इज फॉल्स। एंड ब्रेच वांटेड क्रिटिकल डिटैचमेंट फ्रॉम द ऑडियंस, तो ये सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। Existentialism stresses individual freedom and responsibility, yes this is correct. Jean Paul Sartre was a major existential philosopher, so this is also correct, option A is correct. Author of The Name of the Rose क्या कौन है, Umberto Eco. Author of Labyrinth George Louis Borges. Author of The Trial Franz Kafka. And author of The Strangers अल्बर्ट कैमर्स। एंड फर्स्ट किसने लिखा है, तो इनका फुल नेम है जोहान वुल्फगैंग वोन गोएथ, और ये जर्मन राइटर है, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ राइटर है, उनके कुछ वर्क देख लेते हैं। दांते अलिग्हिरी डिवाइन कॉमेडिया, और गोथ का वर्क है फर्स्ट, लियो टॉलस्टॉय अन्ना कैरेनिना, फ्योडोर दोस्तोवस्की क्राइम एंड पनिशमेंट, विक्टर ह्यूगो लिस मिजरेबल, अल्बर्ट कैमस द प्लेग, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वीज 100 Years of Solitude, जॉर्ज ल्यूज वर्गीस द एलिफ बेल्टोल्ट ब्रिज एपिक थिएटर, अम्बर्टो इको द नेम ऑफ द रोज। तो ये पूरा सीरीज़ कंप्लीट हो गया, जितना भी 397 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब मैं आप लोगों को मैराथन क्लास कराऊंगी, एज वाइज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। अब मैं इंग्लिश सेक्शन लाऊंगा, जितने भी PYQs है और अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं सारे क्वेश्चन मैं लाऊंगी, उसके बाद एज वाइज चलेगा। आपका एग्ज़ाम 5-6 दिन बचा है, तो 5-6 दिन में आपकी पूरा फुल प्रिपरेशन हो जाएगा। सो डोंट वरी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट अपडेटेड एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।